तो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वस्थानीय संरक्षण की विधियाँ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा, स्वस्थानीय में हमने देखा था वहाँ पर जीवों को उसी के आवास में उसको बचाया जाता था। लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि में ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको बचाया जाता है, संरक्षण उसका किया जाता है। इस प्रकार इंग्लिश में से एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मेथड हम पढ़ते हैं, जैसे कि जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड हो गया। तो कुछ मेथड होते हैं जो कि जीन के कंजर्वेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिससे वहाँ पर डाइवर्सिटी जो होती है उनकी मेंटेन होती है। जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन हो गया, उसमें जंतुओं का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। इसमें सबसे पहला है जीन बैंक। जीन बैंक को सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार जीन बैंक में जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार जीन बैंक में जीवों का संरक्षण किया जाता है। जीन बैंक जो होता है, जीन हम जानते हैं कि जेनेटिक की इकाई होती है। कि जीन जो होता है, हम मान के चलते हैं कि एक सेल है और सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, जीन पाए जाते हैं जो कि कोड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इसी जीन को अगर बचा लिया जाए तो हम जीवों को बचा सकते हैं। मान लीजिए एक एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है, जंगल है, यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ, ये हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर किसी कारणवश इस हैबिटाट को लॉस किया जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल एरिया हो रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहे हैं और परिवहन के कारण वहाँ पर डेवलपमेंट एरिया होने के कारण उसको काटना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर हैबिटाट लॉस ज़रूरी ही है। वहाँ पर जो प्रजातियाँ नष्ट हो रहे हैं तो उनको उठाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते हैं। या फिर अगर हम जीन बैंक में देखें तो उनके जीन का संरक्षण करते हैं। जीन के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, उनके डीएनए को निकाल लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब या फिर जो केमिकल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो जीन बैंक में कुछ नहीं करते हम, जीन बैंक में हम जीवों के डीएनए यानी कि जंतु और पौधे के डीएनए को निकालते हैं और उसका संरक्षण करते हैं और उसको क्रॉस करा के उसके नंबर, उसकी कॉपी बनाई जाती है। तो जीन बैंक में हम प्लांट और एनिमल दोनों की जीन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। प्लांट और एनिमल, अगर प्लांट के जीन की बात किया जाए तो प्लांट में हम क्या करके स्टोर करते हैं, प्लांट में हम स्टोर करते हैं उसकी अगर स्टेम मिल जाए या सेल मिल जाए, अगर टिश्यू मिल जाए उसको भी क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एम्ब्रियो स्टोर कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें मेल गैमीट मिल जाए प्लांट का, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन, तो बहुत अच्छी बात है, मेल गैमीट प्लांट का। और अगर एक सेल मिल जाए जो कि फीमेल गैमीट है, अगर इनको स्टोर कर लिया जाए तो हम इनको क्रॉस करा कर इसकी संख्या को हम बना सकते हैं। निषेचन के द्वारा नया जीव बन सकता है, जो कि आर्टिफिशियल टेक्निक द्वारा बनाया जा सकता है। और एनिमल में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लांट के स्टोर करते हैं हम, प्लांट को स्टोर किया जाता है माइनस माइनस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। इसी स्टोरेज के अंदर होते हैं ये सेल, जो टिश्यू होते हैं, इसी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से इनके नंबर बढ़ाया जाता है। एनिमल हम क्या करते हैं, मेल गैमेट का हम स्पर्म स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल गैमेट का ओवम स्टोर कर सकते हैं। अगर एग हमको मिल जाए उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार इनको स्टोर कर कर हम उनकी नंबर को क्या करते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीएनए को स्टोर करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीन बैंक बोला जाता है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है कि जीन बैंक क्या होती है और किस प्रकार इसमें संरक्षण किया जाता है। यह जीन बैंक जो होती है वह जीवों के आनुवंशिक पदार्थ का संरक्षण करती है और यह आनुवंशिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है जीवों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए। जीन जो होती है वह जेनेटिक की इकाई होती है। तो जीन बैंक में जो स्टोर करते हैं वो मेनली हम प्लांट और एनिमल को स्टोर करते हैं। प्लांट में हम स्टोर करते हैं बीजों को, कोशिका को यानी कि सेल को, और टिश्यू यानी उत्तक को, और पॉलन ग्रेन को स्टोर हम करते हैं। जबकि जंतु में हम अंड कोशिका, ओवम
और मेल गैमेट यानी शुक्राणु को स्टोर करते हैं। अगर प्लांट को स्टोर किया जाए तो उसके लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसका टेम्परेचर लगभग 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसको स्टोर किया जाता है और इस प्रकार उसका संरक्षण किया जाता है, उसका नंबर बढ़ाया जाता है और उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। उसी में ग्रोथ करती है और उसकी संख्या बढ़ती है। सीड बैंक में भी क्या किया जाता है, बीजों को सुखाकर उसको कम तापमान पर स्टोर किया जाता है, जिससे बीजों की मदद से हम जनसंख्या को पौधे की बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे जीन को संरक्षण किया जाता है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है या फिर खतरे में आ गया है, ऐसे ही जीन को केवल संरक्षण किया जाता है जीन बैंक या सीड बैंक में किया जाता है। तो जीन और सीड बैंक जो होते हैं, दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। प्लांट और एनिमल दोनों स्पीसीज का कंजर्वेशन करने में मदद करते हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करते हैं जो कि दुर्लभ हैं, दुर्लभ में से कम प्रजाति बची हो संसार में और संकटग्रस्त हो, ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने में सीड और जीन बैंक मदद करते हैं। तो भविष्य में विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण करने में जो मदद करता है सीड और जीन बैंक हैं। इस प्रकार दीज आर टाइप ऑफ एक्स सिटो कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण के कुछ विधियां हैं। थैंक